नमस्कार, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। और बिग ब्रेकिंग की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए बताते चले कि राणा सांगा पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। और अब इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद सीपी जोशी का सपा सांसद पर निशाना भी आया, यानी कि उन्होंने बोला है कि यह सनातन को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। राणा सांगा एक महान योद्धा थे, बयान देने वाले सांसद की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। तो सांसद सीपी जोशी का बड़ा बयान, बीजेपी सांसद ने हमलावर होकर सीधे सपा सांसद को उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राणा सांगा एक महान योद्धा थे और उनके बारे में इस तरह से स्टेटमेंट देना वो सरासर गलत है और ये सनातन को बदनाम करने की सोची समझी साजिश की गई है। तो बताते चलें कि सपा सांसद रामजी लाल ने राणा सांगा पर दिए बयान के बाद से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राणा सांगा को लेकर के विवादास्पद बयान दिया और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी जी। सर, जिस तरह से राणा सांगा को लेकर के बयान दिया गया है, कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, मैं सोचता हूं कि समाजवादी पार्टी के सांसद का दिमागी दिवालियापन ही कहूँगा कि किस ऐसे योद्धा के बारे में इस प्रकार की अनगरल बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सोची समझी एक षड्यंत्र है कांग्रेस पार्टी और बाकी अन्य विपक्षी दलों का, समाजवादी पार्टी के लोगों का, जो जानबूझकर इस देश और इस देश के योद्धाओं के ऊपर, सनातन के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर लगातार प्रहार करने का काम कर रहे हैं। राणा सांगा एक महान योद्धा थे, शासक थे और मैं सोचता हूँ उनकी पराक्रम की, उनके शौर्य की गाथाएं आज भी देश के जन जन के मानस पटल पर है। और उनके बारे में गद्दार जैसे शब्द का उपयोग करना, मैं सोचता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों की तो सदस्यता ही बर्खास्त कर देनी चाहिए, ताकि देश के इतिहास के बारे में और राष्ट्रवाद के बारे में, हिंदुत्व के बारे में जिस प्रकार से लगातार जानबूझ के लोग बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप कठोर कार्रवाई की बात करते हैं, औरंगजेब की तरह उनको भी गद्दार में कहा जाता है, लेकिन अखिलेश यादव जो हैं वो उनके बयान का समर्थन करते हैं। मैंने इसीलिए कहा एक सोची समझी साजिश है, सोचा समझा षड्यंत्र है। इस देश में रहकर देश को कैसे कमजोर करना, इस देश में रहकर राष्ट्र विरोधी ताकतों को कैसे समर्थन करना, ये वही लोग हैं जो कहीं न कहीं देश विरोधी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं और वहाँ से आए हुए बयानों को प्रकृता से उसको संसद के पटल पर या अपने बयानों में लाने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो भारत को नीचा दिखाने का, इस देश की सेना को नीचा दिखाने का, इस देश को कमज़ोर बताने का और इस देश के जो करोड़ों करोड़ों लोगों की भावना है उसके खिलाफ जाकर ये कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। और सीपी जोशी के बाद अब जवाहर सिंह बेडम ने भी सपा सांसद के राणा सांगा पर की गई अभद्र टिप्पणी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा सांसद ने भारत के वीरों का अपमान किया और वो हिंदू और हिंदू सम्राटों के खिलाफ ओछी बातें करते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ और कहा है। सकता हूं कि राणा सांगा जैसे वीर योद्धा के विषय में स्तरहीन शब्दों का प्रयोग उनकी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके मूल में है वो लोग सनातन विरोधी हैं, वो लोग भारत विरोधी हैं, वो संस्कृति विरोधी हैं और उनकी जो भाव हैं वो सदन में भी निकल करके आ गए। सपा के सांसद जो कई बार सांसद रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ राजनीतिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उनकी हीन भावना और कुंठित भाव और भारत के वीरों के प्रति जो उनका भाव निकल करके आया, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सांचौर से बड़ी खबर आपको बताते चले, मिलावट के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। खाद्य तेल फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है और नामी कंपनियों के नाम पर यहां पर तेल बेचा जा रहा था। मौके से कई कंपनियों के स्टिकर और रैपर भी मिले हैं। विभाग ने मौके से सैंपल लिए, जांच के लिए वो सैंपल भेज दिए गए हैं। 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।
बिन रजिस्ट्रेशन के ही यह फैक्ट्री चलाई जा रही थी। 4 लोगों की गिरफ्तारी, और वो पीछे आपको टिन के बॉक्सेस भी नजर आ रहे हैं, उस पर लगी स्टिकर जो कि नामी कंपनियों के स्टिकर इस टिन के बॉक्स के ऊपर लगाए गए हैं, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको कहीं से भी ये भनक ना लगे कि इसके अंदर लेने वाला जो माल है, जो तेल है, वो सही नहीं है। तो मिलावटखोरों के ऊपर लगातार एक्शन जारी है। एक बार फिर से प्रशासन सख्त एक्शन लेते हुए नजर आया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये फैक्ट्री बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रही थी। और चलिए भीलवाड़ा से भी बड़ी खबर। कार में भीषण आग लगने की खबर आपको बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लग गई है। एक व्यक्ति के हल्के झुलसने की भी यहां पर खबर आ रही है। आग लगने के बाद की ये तस्वीरें आपको कार की दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में कार जलकर राख हो गई। दमकल की मदद से आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। भीलवाड़ा जिले के मेंगरास गांव की ये घटना है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे कार में आग लगी थी। हालांकि जो कार चालक था वो इस आग की चपेट में भी आया है, उसको चोट भी लगी है, मतलब वो मामूली झुलस भी गया है। जब कार में आग लगी थी उसकी ये तस्वीर है। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। और चलिए बात झुंझुनू से खबर की, जहां खेतरी नगर की केसीसी टाउनशिप के न्यू मार्केट के पास रात को बाइक पर आए 2 युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने 11 साल के बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की। बच्चे के साथ मारपीट कर उसे राजीव कॉलोनी के निकट रेलवे लाइन पर छोड़े दिए गए और उसका मोबाइल लेकर फरार हो गए। इस घटना को लेकर बच्चे के परिवार दहशत में है। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले को लेकर टाउनशिप वासियों में आक्रोश भी व्याप्त है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। डर गया, इसका फोन खोस लिया। जो वो बच्चा देख आगे वाला तो मुंह बांध रखा है और पीछे वाला मुंडो घुस के वो ले गया और गंदा नाले में नीचे लेके गया। बच्चों को छोड़ गया, मोबाइल लेके चले गए। मेरे को चिंता, ये मेरे पोते फ़ोन किया था कि दादा मेरे के 2 आदमी मेरे को लेके गया, ये मेरे को छोड़ के चल गए और दादाजी मैं जल्दी आ जाओ आप। झुंझुनू से खबर बताते चले। झुंझुनू सहित शेखावटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर लाल चौक बस स्टैंड के पास किसानों का धरना जारी है। किसानों ने बताया कि गिरते जल स्तर के कारण खेत बंजर हो चुके हैं, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी के लिए भी ग्रामीणों को टैंकरों से पानी डलवाना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि हरियाणा बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में जल स्तर इतना गिर चुका है कि खेत बंजर हो चुके हैं और किसान पलायन को मजबूर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गर्मी के समय पानी को लेकर भारी किल्लत होगी। किसानों की मांग है कि 1994 में 5 राज्यों के बीच हुए यमुना जल समझौते के तहत ताजेवाला हैंड से यमुना का पानी लाने को लेकर काम को जल्द धरातल पर शुरू करवाना चाहिए और उसी को लेकर किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। में 5 राज्यों के बीच जो समझौता हुआ उसके अनुसार शेखावाटी को आज तक पानी की एक भी बूंद नहीं मिली है। उसकी बदौलत उसका परिणाम ये है कि आज शेखावाटी की 20% जनसंख्या, 50% पशुधन और 90% पक्षी भी पलायन कर चुके हैं यहाँ से। और सीधे आपको जयपुर लेकर चलते हैं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल के साथ आज सदन के आखिरी दिन में कार्यवाही शुरू हो गई है, जहां पर 3 विधेयक पारित हो गए। परिसीमन के मुद्दे को लेकर भी यहां पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। नहीं रहती है। इन्होंने जो 2 प्राइवेट कंपनियां रिलायंस और बजाज, जिनके साथ सरकार का एग्रीमेंट हुआ, वो मात्र दिखावे के लिए 5% 10% किसानों का क्लेम करा कर अपनी खानापूर्ति पूरी कर देते हैं और बाकी के सारे काश्तकार उस नुकसान से वंचित रह जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पिछली बार चर्चा हुई थी और उनसे ये निवेदन किया था कि इन कंपनियों के अधिकारियों को बुला करके पाबंद किया जाए। अच्छा, पोर्टल पे शिकायत करो, पोर्टल बंद हो जाता है। मान्य साहब प्रश्न पूछो। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जिन किसानों का मुआवजा नहीं दिया वो सरकार उन कंपनियों से कब तक दिलाने का विचार रखती है। बिराजो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सांचौर से आने वाले हमारे सदस्य को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत उपज आधारित बीमा क्लेम विवरण
सांचौर में खरीफ 2023 में 3217 कृषकों को राशि 3.49 करोड़ का बीमा क्लेम वितरित किए गए। विधानसभा क्षेत्र सांचौर में रबी में 23-24 में 19,519 कृषकों को राशि रुपये 71.71 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए। कुल जालोर में 35,914 कृषकों को 33.64 करोड़ बीमा क्लेम वितरित किए गए। रबी के 37,507 कृषकों को राशि 105.75 करोड़ बीमा क्लेम दिया गया। पूरे जालोर जिले में जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कुल 45 करोड़ 70 लाख 33,982 क्लेम बनता था, जिसमें से 43 करोड़ 67 लाख 21,938 2 करोड़ 3 लाख 12,044 रुपए क्लेम शेष है, जो प्रक्रिया। और सीधे आपको राज्यसभा लेकर चलते हैं, जहां पर जेपी नड्डा क्या कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनाते हैं। Yes, I'll authenticate and sir. Put on the table of the house. The Karnataka government. Of the day. I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. In public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोक करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place, and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. Leader of the opposition. धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उठाने वाले लोग और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूँ। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश का संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने बनाया, हम नीति क्यों करेंगे ये लोग नहीं। की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के बेट चढ़ गया और कार्यवाही स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक के लिए। चले खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर बताते चले। कठुआ से बड़ी खबर है। कठुआ के हीरानगर में एनकाउंटर लगातार जारी है। सुरक्षा बल ने जैश के आतंकियों को घेरा है और कठुआ में 4 से 5 आतंकियों को घेरे जाने की खबर मिल रही है। कठुआ में मुठभेड़ के दौरान एक बच्ची भी घायल हो गई है।
बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा बल तैनात हैं और डिप्यूट किए गए हैं सुरक्षा बल के तमाम वो जवान, लेकिन अभी भी मुठभेड़ वहां पर जारी है। कठुआ की हीरानगर से ये बड़ी खबर है, जहां एनकाउंटर जारी है और जैश के 4 से 5 आतंकियों को घेरे जाने की खबर यहां पर मिल रही है। लेकिन इस दरमियान जब एनकाउंटर जारी है तो ये भी खबर मिली कि एक बच्ची इसमें घायल हो गई है। एक तरफ गोलियों की आवाज है तो यहाँ पर सूचना ये भी मिली थी कि कुछ आतंकी जंगलों के बीच में छिपे हुए हैं, क्योंकि कठुआ का जो इलाका मैं आपको बता रहे हीरानगर का, वो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेरे जाने की खबर हमारे जवानों के द्वारा ये दी गई है। लेकिन इस दरमियान एक बच्ची भी घायल हो गई है। कठुआ, जम्मू कश्मीर के कठुआ से ये बड़ी खबर है। और चलिए सीधे आपको उत्तर प्रदेश के संभल से खबर बता रहे हैं। संभल जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली को मुरादाबाद जेल लाया गया है। इससे पहले कल करीब 4 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद उन्हें पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें चंदौसी कोर्ट में पेश किया गया। जफर अली पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। संभल हिंसा केस में अब तक कोर्ट गिरफ्तार सभी 80 आरोपी को जेल में भेज चुकी है, जो कि मतलब 80 आरोपी अभी जेल में है। तो संभल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जफर अली को मुरादाबाद भेजा गया है। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें गिरफ्तारी हुई थी और एक बड़ा एक्शन अब फिर लिया गया है। संभल जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में जफर अली से पूछताछ की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जी 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 उनकी पोल जो खोल दी पुलिस वालों की, क्यों आपको क्यों लगता है कि कुछ फंसाया गया? मैंने उनकी सच्चाई बता दी ना। एडवोकेट जफर अली संभल की जामा मस्जिद के प्रमुख हैं। सीओ अनुज चौधरी ने बताया कि शांति व्यवस्था के लिए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पहले भी लगा हुआ था, अब भी है और शांति पूरी तरह से शांति है। पूछताछ के बाद जामा मस्जिद सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जिस गाड़ी में जफर अली को पुलिस बैठा कर ले गई है, उस गाड़ी के साथ लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। साथ ही संभल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गाड़ी के पीछे भागे। उसमें आज जफर अली जो यहाँ पे जामा मस्जिद के सदर हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनको कल देर रात्रि भी हिरासत में पूछताछ की गई थी, फिर उनको छोड़ दिया गया था अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए, और उसके बाद में आज प्रातः उनसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। जफर अली के भाई का कहना है कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस बेवजह परेशान कर रही है और क्योंकि उन्हें चुनाव उसमें जो है आयोग के समक्ष कल को बयान देना था, इसी वजह से वो जानबूझकर तो उन्हें जो है जेल भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जो उन्होंने जो पीसी में बयान दिया था उससे नहीं हटेंगे। पीसी में बयान दिया था कि पुलिस ने गोली चलाई, वो बयान देंगे पीसी में गोली चलाई है। पुलिस ने ही गोली चलाई थी, पुलिस की गोली से ये लोग मारे गए थे। बीजेपी का कहना है कि संभल में पुलिस प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक्शन हो रहा है। ऐसे में लोगों को सहयोग करना चाहिए, न कि विरोध। उनकी एक जरा सी चूक ने पिछले दिनों के हालात कर दिए थे। पथराव हुआ, पुलिस से सीधी मुठभेड़ करने की स्थिति में लोग आ गए और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ फायरिंग हुई और कई लोग हताहत हुए। ऐसे में जिम्मेदार लोगों को कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और जो आने वाले त्यौहार हैं उन्हें पूरी गंभीरता से, पूरी शांतिपूर्वक और पूरे सद्भाव के रूप में मनाने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग करें, न कि टकराव की स्थिति उत्पन्न करें। संभल में पुलिस ने सुरक्षा सख्त कर दी है और पुलिस सड़कों पर मार्च कर रही है। पुलिस का कहना है कि संभल में सुरक्षा चाक चौबंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इधर नागपुर दंगों के मास्टरमाइंड माने जा रहे फहीम खान के घर पर प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। बुलडोजर चलना शुरू हो गया है और इससे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस भी भेजा था, जिसकी मियाद 10 बजे खत्म होने के बाद प्रशासन ने फहीम के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। तो नागपुर दंगों के मास्टरमाइंड पर ये बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। 21 मार्च को नागपुर नगर निगम ने यह नोटिस दिया था। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह का विवाद ना हो। नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण का ये पूरा मामला है जिसमें एक्शन हुआ है। 21 मार्च को नागपुर नगर निगम ने नोटिस दिया था। 10 बजे तक का टाइम लिमिट थी और टाइम लिमिट मतलब समय सीमा खत्म हो चुकी है और इसके बाद से फहीम खान पर नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप भी है, जिसके खिलाफ अब एक्शन लिया गया है। बिहार की सियासत से जुड़ी खबर बता रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी पर विरोध की सियासत तेज हो गई है, लेकिन कई ऐसे प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठन रहे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएम की इफ्तार पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विरोध के बावजूद कौन कौन से मुस्लिम संगठन सीएम नीतीश के इफ्तार में शामिल हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों के विरोध के बावजूद रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी। एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री की इस इफ्तार पार्टी में विरोध के बावजूद कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने हिस्सा लिया और इमारत शरिया के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज ने सीएम के इफ्तार का विरोध करने को राजनीतिक साजिश करार दिया है। नहीं, हम लोग तो सपोर्ट में हैं। हम सीतामढ़ी से, वो दलाल तबके के लोग हैं, उन लोग को मुख्यमंत्री से एलर्जी है, इसीलिए वो लोग नहीं आना चाह रहे हैं। और हम लोग हर साल इफ्तार पार्टी में यहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ आते रहे हैं और अभी देख सकते हैं कि कितने हमारे मुसलमान भाई इस इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के मुस्लिम प्रकोष्ठ के नेता शामिल हुए। चुनावी साल में बिहार में इफ्तार पर हो रही सियासत पर आम मुसलमानों ने भी नाराजगी जताई, जो सीएम की इफ्तार पार्टी में शरीक होने पहुँचे। पहले मुख्यमंत्री जी के रेकॉर्ड को देखें। मुख्यमंत्री जी दोनों का काम किया, मुसलमान और हिंदू सबको एक साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं। पूरी जेडीयू और खासकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे कि इफ्तार का विरोध नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के इशारे पर हो रहा है। फर्जी लेटर जारी करवाया जा रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक दबाव में हैं। इफ्तार से आरजेडी का कोई लेना देना नहीं है। इससे चुनाव में आरजेडी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हमारे जो विपक्ष के जो साथी हैं, जिसकी गंदी सोच है, नापाक सोच जो रखते हैं हमारे आरजेडी वाले, उनको ये पता चल गया होगा कि हमारी साजिश कहाँ कामयाब है और कहाँ नाकामयाब है। बिहार में माहौल चुनावी है, इसलिए सीएम के इफ्तार का विरोध एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। ऐसे में सबकी नजरें टिकी हैं कि इससे किसे कितना फायदा पहुंचता है और किसे नुकसान। पटना संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां मिले कथित कैश मामले पर सियासत गर्मा गई। सियासी गलियारे में न्यायपालिका की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे तो इस कैश कांड पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया। उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा विवाद पर कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर टिप्पणी की जा सकती है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर चिंता भी जताई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, एक ऑनरेबल जज है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी। कमेटी की रिपोर्ट आने दो, फिर बात करेंगे। और चलिए इसी के साथ ही बिग ब्रेकिंग में फिलहाल अभी इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए।